Hello everyone, मैं आयुषी अग्रवाल. I am currently working in TCS as a HR specialist. I have a good exposure in compliance management, talent acquisition, employee engagement, HR operations in my 3-year journey. तो मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना करियर, तो यू हैव नो आइडिया आपको क्या करना है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे. तो मैंने एकदम बेसिक सा वीडियो बना रही हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एचआर करता क्या है. जब मैंने ज्वाइन किया था MBA HR, आई वॉज हैविंग नो क्लू कि एचआर करता क्या है. मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगी ताकि आप लोग को समझ में आया कि रियल में कॉर्पोरेट में एचआर क्या करता है या एक कंपनी में एचआर क्या करता है. बुक्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, पर एचआर उतनी सारी चीज़ें करता है जो बुक्स में लिखी है, बट अलग तरीके से. सो रिक्रूटमेंट इट मीन्स वी आर गेटिंग अ बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ द मार्केट. अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी कंपनियां होती है जिनमें ढेर सारे एम्प्लॉय हैं और वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव पैकेज प्रोवाइड करती है हर एक एम्प्लॉय को, हर एक कैंडिडेट को. तो इस टाइम पे यदि मेरी कंपनी मानो TCS, सो हाउ वी आर डूइंग डिफरेंट कि हमारे पास एक अच्छा टैलेंट है. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग फ्यू टेक्निक्स लाइक वी आर यूजिंग प्लेसमेंट, वी आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट. हम एम्प्लॉय रेफरल यूज़ करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयर ब्रांड का यूज़ करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, नौकरी का यूज़ करते हैं. तो ये सब जो चीज़ें हैं बोलने में बहुत सिंपल लगती है, पर जब हम राइट मार्केट में जाते हैं तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो आप जैसे जैसे सीखेंगे एचआर को, आपको पता चलेगा कि रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द एचआर और इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आता है एम्प्लॉय रिलेशन. प्रॉब्लम क्या है पता है, जब आपका एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है तो उससे अलग अलग तरीके की नीड होती है. यदि आप पढ़ेंगे एचआर में मास्लोव थ्योरी है, बहुत सी थ्योरी है, तब आपको समझ में आएगा कि हर बार ना इम्पोर्टेंट पैसा नहीं होता, हर बार इम्पोर्टेंट लर्निंग नहीं होती, हर बार इम्पोर्टेंट केवल सेफ्टी नहीं होती. तो इस चीज़ के लिए ना हमें पता होना चाहिए एज एन एचआर कि हमारा एम्प्लॉय हमसे क्या चाहता है. सो आपको कंपनी में HR BPs मिलेंगे जो ये मेक श्योर करते हैं इफ़ एम्प्लॉयज़ हैविंग एनी ग्रीवेंस प्रॉब्लम, उनका मेंटल इशू, हमारे पास TCS केयर है. हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनकी वेलबींग फिजिकली मेंटली वो एक एस्पिरेशनल बने, ना कि उन्हें काम करने में दिक्कत हो. अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ मस्ट. यदि आप कोई भी काम करते हैं और आप लर्न नहीं करते तो आप कभी अपने आप को उस मकाम पे नहीं पहुंचा देख पाएंगे जहां पर आप डिजर्व करते हैं. हमारी कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम हम टैलेंट डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. कंप्लाइंस इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड लास्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. यदि आपके पास आने वाले 5 ईयर का विजन मिशन गोल नहीं हो तो क्या होगा, नथिंग विल बी हैपन. आपकी कंपनी लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाएगी. तो पहले क्या होता था ना, एचआर को एक सपोर्ट फंक्शन माना जाता था. जो एचआर है वो क्या करता है, नो मीनिंग ऑफ एचआर, हम तो केवल रंगोली बनाते हैं, बट दैट इज नॉट अ रियल क्राइटेरिया. HR is someone who is take a ownership nowadays. For example, यदि आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है विदाउट एनी ऑथेंटिकेट एनी अप्रूवल, वो लीव में चले गया, someone is doing a misconduct, तो इसमें कंपनी को लॉस होता है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी की वैल्यू डिग्रेड होती है. तो इस टाइम पे एक HR ही होता है जो इन चीज़ों को मेंटेन करता है. Thank you for my short video. I will come for next video and I will try to share so many experience from my end. Thank you. अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी, कुछ स्किल्स जो HR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मेरे ख्याल से सब नहीं बताते आपको. जब आप कॉलेज में होते हैं आपने पढ़ा होगा, बट दैट इज़ अ मेन थिंग. कम्युनिकेशन, आप अपने एम्प्लॉय से कितना ओपनली, कितना
रिस्पॉन्सिव तरीके से बात कर पा रहे हैं। सम टाइम ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप उनको क्या रिजोल्यूशन दे रहे हैं, सम टाइम दे जस्ट वांट टू बी हर्ड, दैट इज अ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एचआर के पास आपको नहीं पता कब क्या प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी और आपको कैसे एड्रेस करनी होगी। आपको सिंप्लीफाई तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक सेवी इट्स अ ब्रिलियंट एंड इट्स अ मस्ट। अब जेन एआई की दुनिया है, अभी हम एआई पे चल रहे हैं, आप देखते हैं न्यूज़ में, तो आपको पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपको गूगल एक्सेल, गूगल शीट, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। उससे यूज़ क्या होगा आपको हमेशा लगेगा ना, पर एचआर में भी बहुत सारा डेटा होता है, पेरोल रिलेटेड डेटा, रिक्रूटमेंट। जब आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, आपके पास अच्छा डेटा होगा, तभी तो आपकी कंपनी एक अच्छा डिसीजन परफॉर्म कर पाएगी। ईआई, बिल्ड ट्रस्ट एंड एम्पैथी। आपके एम्प्लॉय को इतना आप पे क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर पाए। इफ यू आर बी वेरी हैप्पी, यदि आपने सामने वाले की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाए, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एथिक्स, दिस इज अ मस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। आपको फेयरनेस, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना है। आपके पास जो एम्प्लॉय रिलेटेड उनके नंबर है, आपका उनका प्रॉपर बैंक हिस्ट्री होती है, पीएफ डिटेल्स होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर होता है, आपको इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि पब्लिक में उसे एक्सप्रेस करना है, जिससे एक एम्प्लॉय को एक प्राइवेसी का भी माहौल मिल पाता है। तो ये मेरी पीपीटी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।